प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है अपने सेशन में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था समान और असमान पदों के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी व्यंजक क्या होते हैं। आप सभी ने पढ़ चुके हैं अब तक, बहुत सारे व्यंजकों को आपने देख लिया है, लिख लिया है और पढ़ भी लिया है। आज हम उनका वर्गीकरण कर देंगे, उनकी परिभाषाएं लिखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और उनको अलग अलग भी करेंगे, आप और हम मिलकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक पदी की परिभाषा। तो देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होता है वो कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। और कौन से वाले कहलाते हैं? एक पदी। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होता है वो कहलाता है एक पदी। तो इसके उदाहरण देखिए, 2x, 3y, 5xy, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा केवल एक ही पद है x, इसमें भी एक ही पद है y, इसमें भी एक ही पद है xy। तो ये कहलाते हैं हमारे एक पदी व्यंजक। दूसरा आता है हमारा द्विपदी। इसकी परिभाषा हम देखिए किस तरह करेंगे, बिल्कुल इसी पर आधारित परिभाषा कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद होते हैं, अर्थात एक भी नहीं होना चाहिए, तीन भी नहीं होने चाहिए, केवल कितने होने चाहिए? दो। वो कहलाता है हमारा द्विपदी बीजीय व्यंजक। तो इसका भी देखिए उदाहरण किस तरह से लिख सकते हैं हम। जैसे हमने एक पदी का उदाहरण था, उसमें हम अगर एक पद और जोड़ या घटा देंगे तो बन जाएगा वो द्विपदी बीजीय व्यंजक। जैसे 2x प्लस 3y, ये बन गया एक द्विपदी। ये एक पद है, ये दूसरा पद है। 5x माइनस 3, ये भी द्विपदी व्यंजक हो गया। 6xy प्लस p। तो इस तरह से ये हो गए हमारे द्विपदी बीजीय व्यंजक। क्योंकि इसमें देखिए आप, चर राशि तो हो सकती है 1 2 3 हो, अलग अलग चर हों, लेकिन आपके हमको किससे मतलब है? केवल पदों से मतलब है। जिसमें केवल एक पद वो एक पदी, जिसमें केवल दो पद वो कहलाएगा द्विपदी। तो दो पद देखिए, ये भी दो पद और ये दो पद। तीसरा है हमारा त्रिपदी। तीसरे में देखिए त्रिपदी। तो जब हम इसको लिखेंगे तो भी परिभाषा का ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि परिभाषा गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद होते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिपदी बीजीय व्यंजक।
तो इस तरह से एक पदी का मतलब एक पद, द्विपदी का मतलब दो पद, त्रिपदी का मतलब तीन पद। जैसे इसका उदाहरण भी देखिए आप, x प्लस वाई प्लस 7, ये हो गया हमारा त्रिपद। देखिए 1 2 और 3। एक और हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये भी क्या हो गया, देखिए त्रिपदीय उदाहरण, त्रिपदीय व्यंजक। एक और देखिए 5 माइनस 3x प्लस वाई, इसमें भी देखिए कितने पद हैं, 1 2 3। तो इस तरह से ऐसे आप अपनी इच्छा से भी उदाहरण लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप इन्हीं उदाहरणों को लिखें, आपको उदाहरण आना चाहिए, बस परिभाषा समझनी है आपको कि 3 पद, 2 पद और 1 पद। और जो अब है हमारा बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, ये सारे बहुपद में भी शामिल होते हैं। तो बहुपद की परिभाषा हम जब लिखेंगे उसमें ये सारे उदाहरण भी आएंगे और एक कॉमन परिभाषा आ जाएगी कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक पद वाला है ये भी बहुपद है, जो 2 पद वाला है वो भी क्या है, बहुपद, 3 पद वाला है वो भी क्या है, बहुपद। तो ध्यान ये रखना है कि कहीं आपने 3 पद लिख दिए लेकिन उन 3 पद में से 2 पद समान हो गए तो फिर वो 3 पद ही नहीं कहलाएगा। जैसे ये उदाहरण है 5 माइनस 3x प्लस वाई, इसकी जगह आपने लिख दिया 5 माइनस 3x प्लस 6। तो ये हमने, ध्यान कीजिए, ये हमारे 3 पद नहीं हुए, ये कितने पद होंगे, 2 ही पद होंगे, क्योंकि 5 माइनस 3x प्लस 6, तो 5 और 6 तो हो गए 1 और 3x हो गया 1। तो तीनों पद अलग अलग होने चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। अगर 2 पद हैं तो वो दोनों पद भी अलग अलग होने चाहिए। एक में आप देख सकते हैं, एक में आप अलग अलग होते ही हैं सारे पद। तो इस तरह से हमने पदों का वर्गीकरण किया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और इन सबको मिला के जो बनता है वो कहलाता है बहुपदी। तो बहुपदी में उदाहरण इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप सब ये सब उदाहरण आप किस में लिख सकते हैं, बहुपदी में आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण, निम्न में से एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजकों को छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमको बहुत सारे व्यंजक दिए गए हैं, इन सब व्यंजकों को हमने कॉमा से अलग अलग किया हुआ है। तो ये आपको दिख रहे होंगे, इन सब व्यंजकों में से हमको छांट के लिखना है कि कौन से एक पदी है, कौन से द्विपदी हैं और कौन से त्रिपदीय व्यंजक हैं। तो सबसे पहले हम छांटते हैं एक पदीय व्यंजक। एक पदीय का मतलब आपको बताया था अभी, जिसमें केवल एक पद होता है वो कहलाते हैं एक पदीय। तो देखिए ये 2 पद है इसलिए इसको इसमें नहीं लिखेंगे। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है अपना एक पदीय। फिर देखिए आगे, ये नहीं है क्योंकि 2 पद हैं, इसमें 3 पद है। 7/8 एक्स वाई स्क्वायर जेड। फिर देखिए आगे, ये अंतिम 8/19 पी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इस तरह से इन सारे व्यंजकों में हमने 3 देखे कि जो हमारे क्या हैं, एक पदीय व्यंजक हैं।
चर राशि इनमें भले ही दो हो लेकिन पद केवल एक है, ये पूरा पद एक है। देखिए चर तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन हमको चरों से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है पदों से। दूसरा हम देखते हैं अब द्विपदीय। द्विपदी में अब देखिए जिसमें दो पद होंगे वो हमको लेना है, दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। देखिए 2a² b, पहला ही हमारा द्विपद है तो इसको लिख देंगे 2a² प्लस b। फिर देखिए आगे लगातार बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है, 2mn-3, फिर देखिए आगे 3x प्लस 1, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो इस तरह से 3 पद हमारे हो गए द्विपदी। तो देखिए एक और एक अलग अलग पद होने चाहिए दोनों, तो सब में अलग अलग है। देखिए 3 और 1, 2 और 3, ए और बी, तो चर राशि अलग अलग होंगी तब वो कहलाएगा द्विपदीय। अब तीसरा हम देखते हैं त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय का मतलब आपको बता चुके हैं, 3 अलग अलग पद होने पर ही कहलाएगा वो त्रिपदीय। और तीनों पद अलग अलग सजातीय नहीं, अलग अलग पद होंगे तीनों, जैसे एक x, एक y, एक z, एक p, एक q, एक r, इस तरह से। तो देखिए इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, इसमें देखिए 3 पद हो गए, m, n और एक अचर राशि। तो लिख देंगे इसको 3m माइनस 2n प्लस 1। फिर देखिए ये 2 पद है, ये अकेला है, यहाँ पे देखिए 3 पद हो गई, 1/3x² प्लस 2/3xy प्लस xy²। तो इस तरह से ये 3 पद हो गए हमारे, जिसमें एक x² है, एक xy और एक है xy²। तीनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिए। और देखिए AB प्लस BC प्लस CA, ये भी अलग अलग है तीनों, इसमें A B के साथ में, इसमें B C के साथ में और इसमें C A के साथ में। तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अगला AX² प्लस BX प्लस C, इसमें भी 3 अलग अलग पद है। फिर देखिए अगला 5xy माइनस 7 प्लस 3n, ये भी क्या कहलाएगा हमारा त्रिपदीय व्यंजक। तो 5xy माइनस 7 प्लस 3n। आगे देखते हैं, ये 2 पद हैं, ये 1, 2 और 3, तो एक त्रिपदीय व्यंजक और हो गया, 9/17a²। 9/17a² प्लस b² माइनस 1/2। तो इस तरह से देखा आपने, 3 पदों में तीनों अलग अलग हैं, xy, ये अचर और ये n, a² b² और ये अचर x² xy और xy²। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे हमको इतने सारे पद दिए गए थे, केवल इसमें हमको छांटना था एक पदीय, द्विपदीय और ये त्रिपदीय। और अगर हमको परिभाषा ध्यान है तो इनको छांटने में हमसे गलती नहीं होगी। फिर भी आपको बताया पहले कि गणित में हम कुछ भी करें, लेकिन उसको हमको पूरा करने के बाद में दोबारा चेक कर लेना चाहिए पूरा जो हमको सवाल दिया हुआ है उसके अनुसार, कि कहीं कोई हमने गलती तो नहीं कर दी है या कुछ हमने
द्विपदी में त्रिपदी तुल्य लिख दिया है, त्रिपदी में द्विपदी तुल्य लिख दिया। ध्यान रखने वाली बात बस यही है, जैसे यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, अगर ए बी की जगह यहाँ पर सी ए होता तो हमारे पास 2 सी ए हो जाते, तब ये हमारा 2 पद ही कहलाता। तो इस तरह से हमने इस पूरे उदाहरण में देखा कि किस तरह से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजकों को हम छांट सकते हैं। अब हमको एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें भी हमको एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजकों को छांट कर लिखना है। तो आपको बहुत ध्यान से भी आपने समझा पहला उदाहरण, दूसरा समझा, अब ये तीसरा उदाहरण है, इसको भी आप बहुत ध्यान से समझिए ताकि जब आप इनको करें बिना देखे तो आपसे गलती नहीं हो। तो पहले हमको एक पदीय उदाहरण छांटना है, एक पदीय व्यंजक छांटने हैं। इसमें तो एक पदीय का मतलब जिसमें केवल एक पद हो वही कहलाएगा एक पदीय। तो देखिए ये 2 पद हैं, ये चर राशि तो 2 है लेकिन पद एक ही है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर देखिए 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें देखिए 1/8 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 जेड, और कुछ इसमें नहीं है। चर तो इसमें 3 हो गए लेकिन पद एक ही है, तो लिख देंगे इसको 1/8 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 और जेड। और देखते हैं, ये वापस देखिए 3 पद, इसमें भी 3 पद हैं, यहाँ पर भी 3 पद, 3 पद 2, 3 पद, और लास्ट में देखिए 8/9 पी की घात 2 क्यू की घात 2। तो ये हो गए हमारे एक पदीय के उदाहरण, और सब में हमने एक ही बात का ध्यान रखा है कि चर तो इसमें एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन पद अर्थात जोड़ या बाकी में और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ में कुछ भी संख्या जुड़ जाती या घट जाती तो फिर वो हमारा क्या कहलाता, एक पद नहीं कहलाता। तो इसमें इस तरह से ये सारे हैं एक पदीय। अब देखिए द्विपदीय, द्विपदी में देखिए 2 पद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी 2 पद हैं। फिर देखिए नहीं है ना, mn-8, ये हो जाएगा द्विपदीय mn-8। फिर देखिए अब 1/8, ये तो ले लिया हमने पहले ही। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स कितने पद हो गए, 3 पद। इसमें भी देखिए 3 पद 3 पद 3 पद, यहाँ देखिए 8x + 7, तो कितने पद हैं ये, 2 पद। तो लिख देंगे 8x + 7। तो इस तरह से हमने एक पदीय और 2 पदीय व्यंजकों का क्या कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। वो भी किस आधार पे किया, हमने जो परिभाषा पढ़ी उस आधार पे किया। अब अगला देखते हैं त्रिपदीय। तो त्रिपदी की परिभाषा भी आप सबको ध्यान होगी, ध्यान है सबको या भूल गए? हाँ बताओ आप। शाबाश, बिल्कुल सही। भैया ने बताया कि 3 पदीय मतलब जिसमें 3 पद हों अलग अलग, समान नहीं होने चाहिए तीनों पद, तीनों पद होने चाहिए अलग अलग, वो कहलाता है अपना त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। तो पहचान करके अब कौन बता सकता है, जो बता सकता है वो हाथ खड़ा करो। पहला कौन सा है, ये m-n+1, बिल्कुल सही। तो लिख देंगे m-n+1। दूसरा ढूंढिए अब, ये है नहीं, ये भी है नहीं, ये देखिए है क्या, देखिए ढंग से, x² भी है, xy भी है और x भी है, तीनों अलग अलग है इसलिए ये है। तो 4/3 x² + 2/3 xy + x। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 3 अलग अलग पद। अगला देखिए, a b की घात 2, b c की घात 2 और c a की घात 2।
इसमें आपको दिख रहा होगा घात 2 है, तो लेकिन ये देखिए सब में अलग अलग चर राशि पर है, एक पर नहीं है, समान पर। इसलिए कहीं आप सोचे कि ये एक पदी नहीं है, ये द्विपदी नहीं है, ये त्रिपदी नहीं है, ये समान पदी है। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए 2 बी पर है, सी पर है और ए पर है, तो तीनों पद ये अलग अलग है। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 प्लस सी ए की घात 2। तो इस तरह से ये भी हो गए हमारे त्रिपदीय। फिर देखिए ए एक्स प्लस बी की घात 2x प्लस सी, इसमें भी तीनों पद क्या है, अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिपदी। तो इसको भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी हो गया त्रिपदी, ax प्लस बी की घात 2x प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, जल्दबाजी में क्या लिख दिया यहाँ पर, bx की घात 2 लिख दिया है, तो तीनों अलग अलग, लेकिन जो हमको सवाल में दिया गया है वो ही हमको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b की घात 2x। तो इस तरह से लिखते समय भी ध्यान रखना है, पद तो ये तब भी त्रिपदी रहता, अभी भी ये क्या है, त्रिपदी है। अब देखिए एक और xy माइनस 5 प्लस 3n, ये भी क्या हो गया, त्रिपदी। तो लिख देंगे xy माइनस 5 प्लस 3n। फिर देखिए अगला 8x प्लस 7, तो लिख ही चुके हम, कितने पदी है, 2 पदी है। ये देखिए अगला 9/7 a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 5/2। तो तीनों पद अलग अलग है, अचर राशि, ये चर राशि, ये चर राशि। तो लिख देंगे 9/7 a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 5/2। तो इस तरह से हमने देखा अभी कि यहाँ पर किस प्रकार ये एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक हमने प्राप्त किए। तो आपको कोई से भी बहुत सारे ऐसे व्यंजक दे दे या व्यंजक नहीं भी दे, आपसे बोले कि आप एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय की परिभाषा लिखिए और इसके 5-5 उदाहरण लिखिए। तो आपको आज परिभाषा इसकी बता दी थी, शुरू में उदाहरण भी बता दिए थे। उसके बाद हमने अलग अलग, हमको जो बहुत सारे पद दिए गए हैं उसके भी हमने क्या कर लिए, उदाहरण कर लिए, और इन उदाहरणों को आपने बहुत समझ समझ के कर लिया। तो इस तरह से आपके अब ये दिमाग में तय हो जाना चाहिए कि ये पद आपको देखते ही मालूम पड़ जाए, सोचने की जरूरत भी नहीं है कि ये पद एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। बस आपको ध्यान रखना है जो हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, समान पद और असमान पद, उसी पर आपको ये आधारित रखना है कि हमारे समान पद अगर हुए, पद तो अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ पर 3 पद है लेकिन तीनों पद क्या दे रखे हैं, समान। जैसे लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, बस वैसे ही 3x प्लस 5x प्लस 7/2x ऐसे दिया हुआ है आपको, और पूछा है आपसे कि बताइए कि ये समान पद है या असमान पद है। एक प्रश्न तो ये पूछ लिया इसमें, तो आपने देख लिया 3x 5x 7/2x, सब में गुणांक क्या है, चर क्या है यहाँ पर, x, सब में समान है। तो इसलिए दिखने में तो ये 3 पद लग रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या है, ये समान पद है, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। और जब तीनों समान पद हो गए तो इनको हम त्रिपदी में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों पद समान है, तो इनको हमको लिखना पड़ेगा केवल एक पदीय के अंदर। तो ये आपका एक पदीय का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है, केवल ये एक पदीय का। लेकिन अब आपको बताया था अभी जैसे कि यहाँ पर अपने m है, n है और 1 है। अब ये एक पदीय का नहीं है उदाहरण, ये बिल्कुल भी उदाहरण एक पदीय का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है हमारे m माइनस n प्लस 1, इसमें तीनों अलग अलग है। इसमें भी तीनों देखिए x², xy और ये x, तीनों अलग अलग है, सब में अलग अलग हैं, तो वो कहलाएगा त्रिपदी। 3 से अगर ज्यादा आ जाएगा तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे 4 पदी, उसको हम बोलेंगे बहुपदी। आपको बता दिया शुरू में कि ये सब बहुपद में भी शामिल है, लेकिन बस क्या है कि एक पदी का पूछो तो एक पदी का उदाहरण लिखना है,
दो पदीय का पूछे तो दो पदीय का उदाहरण लिखना है, और तीन पदी का उदाहरण पूछे अर्थात त्रिपदी का उदाहरण पूछे तो त्रिपदी का लिखना है। और इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं, सारणी बना के लिख लीजिए या बिना सारणी के लिख लीजिए या अलग अलग ऐसे कॉमा लगा के लिख लीजिए, लेकिन आपको पहचान इनकी बिल्कुल सही रखनी है और परिभाषा के अनुसार इनको करना है। क्योंकि अब जो हम प्रश्नावली करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 12.1। तो 12.1 जो हमारी प्रश्नावली है वो प्रश्नावली इसी पर आधारित है कि गुणांक की पहचान करके लिखिए, या समान व असमान पदों को छांटिए, या एक पदीय द्विपदीय या त्रिपदीय व्यंजकों को छांटिए। तो उस पूरी प्रश्नावली में हम तभी कर सकेंगे जब हमने ये जो हमारे सेशंस हैं इनको ढंग से पढ़ा होगा और ढंग से दोहरान किया होगा। कोई भी प्रश्नावली उससे पहले आपको जो भी समझाया जाता है, जो भी हमारी किताब में दिया गया है या जो भी आप इन सेशंस में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आपको प्रश्नावली के सवाल हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली के सवाल हैं वो हमारे सारे सवाल इन सेशंस पर ही आधारित होते हैं और उन्हीं पर पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में आपको बता ही दिया गया है हम क्या करेंगे, प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो इसलिए आप इन सब सेशन को एक बार दोबारा से ढंग से देख लीजिए ताकि आपको प्रश्नावली के सवाल बिल्कुल आसान लगे।